ये इतनी भयानक बीमारी है कि नॉर्मली वेस्टर्न मेडिसिन में इस चीज़ का पूरी तरह से संपूर्णतया इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। पेशेंट सारी उम्र जो है वो दवाइयाँ खाते रहते हैं और भयानक दर्द से गुजरते रहते हैं। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बीमारी भले ही हमारे जोड़ों में पाई जाती है, लेकिन इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो हमारा पेट है। आयुर्वेद में इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाना संभव है। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मुकेश शारदा। आज हम बात करने जा रहे हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर। रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मतलब गठिया। आप सबको जानकर हैरानी होगी कि हमारे पूरे विश्व का लगभग 1% जो हिस्सा है वो इस बीमारी के साथ जूझ रहा है, और ये इतनी भयानक बीमारी है कि नॉर्मली वेस्टर्न मेडिसिन में इस चीज़ का पूरी तरह से संपूर्णतया इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है। पेशेंट सारी उम्र जो है वो दवाइयाँ खाते रहते हैं और भयानक दर्द से गुजरते रहते हैं। और क्योंकि इस चीज़ का अल्टरनेट अभी तक कहीं पे उनको इस चीज़ का अल्टरनेट नहीं मिला, इसलिए सारी उम्र ही दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। और जो दवाइयाँ खाई जाती हैं उनके लेटर ऑन स्टेज में बहुत ज़्यादा जो हैं वो भयानक साइड इफ़ेक्ट्स भी नज़र आते हैं। तो आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि आयुर्वेद इस बीमारी के प्रति क्या दृष्टिकोण रखता है। आयुर्वेद में इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाना संभव है अगर पेशेंट पूरी तरह से परहेज करे और अपनी दिनचर्या को पूरी तरह से आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ढाल ले। जी हाँ, जो गठिया है, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि गठिया जो बीमारी है रूमेटॉइड अर्थराइटिस वो कैसे होती है। आयुर्वेद में इसको आम वात कहा जाता है। आम का मतलब ये है कि जितना भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी सुबह से लेकर रात तक हम जो भी अन्न खाते हैं, चाहे वो अनाज है, दालें हैं, ब्रेड है, बिस्किट है, चिप्स है, नमकीन है, या फिर फल हैं, मेवे हैं, कुछ भी अगर हम खाते हैं तो जब वो पूरी तरह से पचता नहीं है, उसका जो टॉक्सिन्स जो बच जाते हैं, जो कई बार उनकी जो फॉर्मेशन है वो म्यूकस टाइप की होती है, तो जब वो फॉर्मेशन बच जाती है और वो पूरी तरह से जैसे पचता नहीं है, तो वो क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होके खून के साथ मिलकर हमारे जितने ऑर्गन्स हैं उन सब में ट्रैवल करता है। तो जहाँ उनको कफ के स्थान, मतलब हमारे जोड़ों में जहाँ उसको जगह मिलती है, या कई बार हमारे हृदय के पास भी, हमारे हार्ट के पास भी उसको जगह मिलती है, तो वहीं इस अनडाइजेस्टेड फूड मतलब आम की जो है वो इकोमुलेशन वहीं पे स्टार्ट हो जाती है, वो वहीं पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जितने भी हमारे वायु स्थान होते हैं जिसमें एयर ट्रैवल करती है, हमारी बॉडी के जितने चैनल्स हैं जो खून को साथ में लेके हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तक पहुंचाती हैं, उसमें अवरोध पैदा करती हैं। उससे क्या होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा रेशो में उसकी आमा की जो एकोमुलेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, तो उस टाइम पे तीक्ष्ण दर्द हमें जोड़ों में होना शुरू हो जाता है। आम का मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, अपक्व अन्न, कच्चा रस भी जिसको हम आम भाषा में कह देते हैं। और बात का मतलब है जोड़ों में होने वाला दर्द। वायु रोग के साथ जितने भी हमारे अमूमन या जितने भी आयुर्वेद में अगर हम जोड़ों के दर्द की बात करें तो वो वात रोग के कारण ही, वात के वजह से ही वो जो हैं वो रोग होते हैं। जब भी वात जो है वो विकृत होता है तो उसके साथ हमारे शरीर में संधि स्थानों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जितने जोड़ हैं वो दर्द होना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हम देखें तो अगर मैं इस बीमारी की बात करूं तो हम ये पाएंगे कि ये बीमारी ज़्यादातर जो है वो 40-50 साल से ऊपर की महिलाओं में ज़्यादातर होती है। महिलाओं में होने का कारण ये है कि महिलाओं में खान पान की अनियमितता ज़्यादातर देखी गई है, और जो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो होता है, अग्निमांद्य होता है, जिसकी वजह से जो भी वो खाना खाती हैं, एक तो वो बेवक्त खाना खाती हैं, और जब भी वो खाना खाती हैं तो वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इसी करके ये जो बीमारी है वो लगभग ज़्यादातर 40 से 50 वर्ष की उम्र में स्टार्ट होती है और महिलाओं को ज़्यादातर होती है। महिलाओं के कंपैरिजन में जेंट्स को ये बीमारी बहुत कम होती है। और इस बीमारी के साथ होने से क्या होता है कि हमारे जितने छोटे जोड़ हैं उन छोटे जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कभी कभी गांठें बनना शुरू हो जाती हैं, नोड्यूल्स बनती हैं छोटी छोटी, बहुत तीक्ष्ण दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आना शुरू हो जाती है, हमारे हाथों की उंगलियों में, कोहनी में, एल्बोज़ में, शोल्डर्स में,
छोटे जोड़ जितने भी हैं वहाँ पे कभी भी किसी समय बहुत भयानक दर्द होता है, और ये इतना भयानक होता है कि हम पेन किलर्स लिए बिना नहीं रह सकते। पेन किलर्स के साथ हम इस दर्द को मैनेज करते हैं। लेकिन अगर हम कारण की बात करें तो आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये बीमारी भले ही हमारे जोड़ों में पाई जाती है, लेकिन इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो हमारा पेट है, आमाशय है हमारा। क्योंकि जो भी हम खाना खाएंगे जब वो पूरी तरह से नहीं पचेगा तो वो अनडाइजेस्टेड फॉर्म में आमा का रूप लेगा। आम मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, टॉक्सिन्स बनेगा, और वो जो टॉक्सिन्स है वो खून के साथ मिक्स होकर सारे शरीर में ट्रैवल करके हमारे जोड़ों के आसपास चिपकना शुरू हो जाएंगे। लेटर ऑन स्टेज में क्या होता है कि इसमें हमारे जोड़ जो हैं वो बहुत विकृत भी हो जाते हैं। इंटरफ्रिंजल जितने भी जॉइंट्स हैं उन सब जोड़ों में दर्द होती है। कई बार समान जोड़ों में दर्द देखने को मिलती है, जैसे राइट साइड के हाथों में या फिर रिस्ट में जॉइंट पेन है तो लेफ़्ट साइड में भी यही पेन जो है वो पाई जाती है। डिफॉर्मिटीज़ बहुत इसमें आना शुरू हो जाती हैं। डिफॉर्मिटीज़ में जो छोटे जोड़ हैं वो दर्द करते हैं बहुत ज़्यादा, और हाथ पैर मुड़ना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट्स को बहुत ही भयानक दर्द होता है। आयुर्वेद में इस चीज़ का संपूर्णतया इलाज संभव है, क्योंकि ये बहुत क्रॉनिक डिजीज़ की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसका जो इलाज है वो थोड़ा लंबा समय चलता है। कई बार जितने जो पेशेंट्स हम लोगों ने जितने पेशेंट देखे हैं उनमें अमूमन जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो 15 से 20 साल, 5 साल, 2 साल, 10 साल से इस बीमारी के साथ जूझ रहे होते हैं। तो इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट का जो अवधि है कि कितना टाइम ये ट्रीटमेंट चलेगा वो लगभग डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, क्योंकि हर पेशेंट के सिम्टम्स और उसको क्या बीमारी है वो पेशेंट टू पेशेंट डिफ्रेंशिएट होती है। लगभग 1 से 3 साल के बीच का समय लग सकता है। कोई पेशेंट 6 महीने में भी ठीक हो जाता है, किसी को 2 साल भी लग सकते हैं, किसी को 1 साल भी लग सकता है। तो ये बहुत एक मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर। अगर आप लोगों को इस बीमारी से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो के नीचे अभी डिस्क्रिप्शन एक आपको लिंक आएगा, आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और फिर आपको इस बीमारी से रिलेटेड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।